इस वक्त 11:07 हुए हैं सुबह के। थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ पे स्टॉप लिया था और यहीं से मलशेज घाट शुरू हो जाती है और बहुत सारे पॉइंट हैं यहाँ पे। जगह जगह पे पॉइंट मिल रहे हैं, लेकिन हर जगह और हर पॉइंट पे मैं नहीं रुकूंगा। मैं हूँ शाहिद मुंबई से, आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। छोटी मोटी घाट तो रास्ते में बहुत मिली हैं, लेकिन जो असली मलशेज घाट है वो यहीं से शुरू हो जाती है और चोटी तक पहुंचने में अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यह है असली मलशेज घाट। बहुत खूबसूरत जगह है। जितना मैंने सुना था इसके बारे में वैसा ही पाया है। घूमने की जगह है, लेकिन मैं पहली बार आया हूं। इसकी वजह यह है कि मुंबई चेंबूर से ये बहुत दूर है। 153 किलोमीटर है या 163 किलोमीटर। ऐसा नहीं है कि सीधा 4 लाइन हाईवे है इसलिए 163 किलोमीटर कुछ होता नहीं है। इस रास्ते में होता है, क्योंकि कहीं पे 40 की स्पीड है, कहीं पे 60 की है और कहीं पे 20 और 30 की भी है। तो गूगल के बताए गए टाइम के मुताबिक 4 घंटा से 5 घंटे का सफर है। 153 या 163 किलोमीटर 4 लाइन हाईवे के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ये घाटी एरिया है और सिंगल लाइन हाईवे है, यानी इसी रोड पे आने वाली गाड़ियां भी हैं और जाने वाली गाड़ियां भी हैं। तो टाइम तो लगने वाला है। गूगल ने जो टाइम दिया था 4 घंटा, संडे का दिन है ना इसलिए 4 घंटा दिया था, बाकी दिनों में 5 घंटे का टाइम गूगल देता है। तो 4 घंटा तो पूरा लगने वाला है, इसमें कोई कटौती नहीं कर सकते। लेकिन जगह जगह पे जो रुकना है वो शुमार नहीं होगा 4 घंटे में। रनिंग टाइम 4 घंटा है। चक्का घूमता रहेगा तो 4 घंटे पे चोटी पे पहुंच जाएंगे, जिसमें से कितना घंटा हो चुका है? 11:10 हुए। सुबह 7 बजे निकला था मैं चेंबूर से। 7, 5, 12, 4 घंटा हो गए हैं, लेकिन स्टॉप भी तो लिया है। कई स्टॉप हो चुके हैं पीछे, वो थोड़ी इसमें शुमार होंगे। पहला स्टॉप कल्याण में लिया था 40 मिनट का नाश्ते के लिए। दूसरा स्टॉप 20 मिनट का लिया था पेट्रोल पंप में फ्रेश होने और चाय पीने के लिए। तीसरा स्टॉप अभी यहाँ पे लिया हूँ जहाँ से निकला हूँ। ये 5 मिनट का स्टॉप था, लेकिन 5 मिनट का भी स्टॉप लें तो कम से कम डबल तिबल तो बनता है। आदमी अगर 5 मिनट का भी स्टॉप ले तो 10-15 मिनट टूट जाते हैं। देखो, संडे का दिन है और यहाँ घाट पर भी आरटीओ वाले खड़े हुए हैं, गाड़ियां चेक कर रहे हैं। किसी को भी रुका के चेक करने लगते हैं, कागजात वगैरह पूछने लगते हैं, लाइसेंस वगैरह। 1-2 पॉइंट पीछे गुजर चुके हैं जो कि छोटे छोटे थे, कुछ लोग खड़े हुए थे, बहुत कम लोग। और एक पॉइंट ये है बाईं तरफ, ये थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है, यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, काफी लोग हैं यहाँ पे। लेकिन मैं यहाँ पे रुका नहीं, मुझे और ऊपर जाके रुकना है थोड़ी देर के लिए। घाट के नज़ारों का लुत्फ हासिल करूंगा। मलशेज घाट एक घाट है और घाट के पूरे रास्ते में बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहां पे रुककर थोड़ी देर एंजॉय किया जा सकता है। कुदरत के दिल खुश नज़ारे देखे जा सकते हैं और उनसे लुत्फ अंदोज हुआ जा सकता है। यहाँ पर भी एक छोटा सा पॉइंट है, दाईं तरफ झरना बह रहा है, वाटरफॉल, और बाईं तरफ भी कुछ पब्लिक खड़ी हुई है। यहाँ पर भी मैंने स्टॉप नहीं लिया। और यहाँ पर दाईं तरफ कुछ कैंटीन बनी हुई है, लेकिन खाली पड़ी है। शायद दुकानदार भी नहीं है कैंटीन में, बंद पड़ी हुई है। दुकानदारी चलती नहीं होगी इसलिए यहाँ पर दुकानें बंद है, या हो सकता है कि सुबह का टाइम हो इस वजह से दुकानदार आए ना हो, क्योंकि दुकान तो है, उनको भाड़ा भी देना पड़ता है ना गवर्नमेंट को। घाट पे या जहाँ भी जितने भी पॉइंट होते हैं वहाँ पे जितनी भी दुकानदारी होती है उसकी दुकान की जगह का भाड़ा देना पड़ता है। ये बड़ा पॉइंट है। पीछे बहुत सारे पॉइंट छोड़ के आ गया हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकूंगा। यहाँ पर शूटिंग भी चल रही है,
कुछ ड्रोन वगैरह के शॉट लिए जा रहे हैं और काफी बड़े बड़े ड्रोन हैं इनके पास। खूबसूरत नज़ारा, लेकिन पॉइंट का नाम नहीं मुझे पता, मैं कोई रिसर्च करके नहीं आया था यहाँ पे, लेकिन बड़ा ही जबरदस्त नज़ारा है। हाँ, ये बता दूं कि कार वाश पॉइंट से थोड़ी दूर पहले है ये, और ये मोबाइल से शॉट लिया है। मोटो H50 न्यू कैमरा अच्छा है इसका, जूमिंग भी बहुत प्यारी है, वाइड एंगल भी इसका बहुत अच्छा आता है। काफ़ी ऊंचाई पे हूँ, नीचे रोड नज़र आ रही है बहुत छोटी छोटी। यहाँ पर एक नीचे कपल खड़ा हुआ है, एंजॉय कर रहे हैं वो लोग, घूमने के लिए आए हैं हमारे जैसा। और ये जो कुर्सी पे बैठा हुआ है ना, ये इसने ड्रोन उड़ाया है, काफ़ी दूर चला गया है ड्रोन, मुझे तो कैमरे में नज़र भी नहीं आ रहा है। और पीछे एक आदमी शूटिंग कर रहा है बड़ा वाला ड्रोन लेके, शायद 8 किलो का वजन होएगा उसका, लाइसेंसी, बहुत बड़ा ड्रोन है। वाइड एंगल बहुत अच्छा आता है। ये बादल है कि पहाड़ है? वही तो मैं आता समझ रही थी, पहाड़ है वो। पहाड़ है? अरे बाप रे। ये मैंने शूट किया है DJI Osmo Pocket 2 से। यह पहाड़ ऊपर है, बादल नीचे है। गाड़ी लॉक तो हुई कि नहीं? सामने है। नहीं, लॉक किया। लॉक किया। अच्छा पॉइंट है। 11:16 से 11:30 तक मैं यहाँ पे रुका हूँ, तकरीबन 15 मिनट। 15 मिनट जगह अच्छी है इसलिए 15 मिनट रुकना बनता है यहाँ पे। बहुत खूबसूरत नज़ारा था, जगह जगह पे बादलों से घिरा हुआ है पूरा एरिया। कुछ ऐसे पॉइंट भी मिलेंगे जहाँ पे बादल छू के निकल रहे हैं, वो मैं दिखाऊंगा आगे। अच्छा पॉइंट बनाए भी गए हैं घूमने के लिए, जैसे कि रोड चली जा रही है सीधी, जहाँ पर बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं वहाँ पर काफ़ी जगह छोड़ दी गई है ताकि लोग अपनी गाड़ी यहाँ पर रोक कर कुछ देर ठहर सकें। इस हिसाब से पॉइंट बनाए भी गए हैं घूमने के लिए। ये कोई ऐसी शाहराह तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हों, लेकिन हाँ गांव हैं, इस पार से उस पार जाने वाले बहुत से लोग इस रास्ते से गुजरते हैं। जैसे कि इस पहाड़ को, यानी मलशेज घाट के पहाड़ को पार करने के बाद आप जा सकते हैं अहमदनगर। अहमदनगर काफ़ी बड़ा ज़िला है, काफ़ी बड़ी सिटी है, और अहमदनगर भी पूरा पहाड़ी एरिया है, बड़े बड़े पहाड़ हैं। यहाँ तक कि 2-3 पहाड़ पार करने के बाद आप जा सकते हैं भंडारदारा। यही रास्ता गई है भंडारदारा के लिए। रास्ता तो ज़रूरत के लिए है, यहाँ के लोग कैसे निकलेंगे, पहाड़ कैसे पार करेंगे, और कुछ बस्तियाँ तो पहाड़ों के ऊपर बसी हुई हैं, तो उनके लिए आने जाने के लिए रास्ता तो ज़रूरत के मुताबिक है, लेकिन घूमने वालों के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। और घूमने वालों के लिए भी पॉइंट बना रखा है यहाँ पर कि थोड़ी देर रुक कर एंजॉय कर सकते हैं। जगह जगह पे आरटीओ वाले मिल रहे हैं। पीछे एक चेकिंग चल रही थी, पीछे छोड़ कर आया हूँ जहाँ पे, और एक ये रहा जो अभी पीछे गुजर गया है। यहाँ पर भी कुछ आरटीओ वाले खड़े हैं, इनका कोई काम तो है नहीं, सिर्फ गाड़ियाँ चेक करते हैं बस, कुछ कमाई हो जाती है। यहाँ पर भी एक पॉइंट है, अभी अभी एक पॉइंट पे रुका हूँ 15 मिनट, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। हर पॉइंट पे थोड़ी रुक सकते हैं हम लोग, नहीं थक जाएंगे। जब नई उम्र थी ना, 18-20 साल 22 साल, उस वक्त हाजी मलंग गए थे। कितना ऊंचा पहाड़ है, बहुत ऊंचा है। 1 या 1.5 घंटे में चढ़ गए थे, नॉन स्टॉप, कोई ब्रेक नहीं। 3 लोग थे हम लोग, हम उम्र, कोई थकान नहीं। अच्छा, चढ़ने में 1.5 घंटा लगा था। एक जगह शायद नींबू पानी पिया था ठहर कर, वो भी चंद मिनट के लिए। नींबू पानी पीने के बाद फिर चढ़ाई शुरू हो गई थी। नई उम्र में कुछ भी पता नहीं चलता है, कुछ नहीं पता चलता। थोड़ी बहुत थकान आती है जिसकी वजह से नींद भी अच्छी आती है, लेकिन इस उम्र में
सारे पॉइंट थोड़ी कवर कर पाऊंगा मैं, नहीं, इसलिए शायद मैं बहुत अच्छा व्लॉग नहीं बना पाता हूँ, ये वजह भी हो सकती है। और ये हमारी फील्ड भी नहीं है, क्योंकि हमारा ऐसा मिजाज नहीं है कि कुछ बढ़ा चढ़ा कर और कुछ जगहों की तारीफ के लिए ज़मीन और आसमान के कलाते मिलाकर बताएं, उसको बढ़ा चढ़ा कर जोर जोर से चीख चीख कर, ये हमारी आदत नहीं है। यहाँ पर एक पॉइंट आ गया है और ये काफ़ी बड़ा पॉइंट है, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकता हूँ। और ये हो गया। हम लोग तो यही होगा। डबल रोड है यार, पता नहीं कौन सी रोड से मैं आया हूँ, लेफ्ट साइड वाली से आया हूँ। यहीं पे एक और पॉइंट है, बस मुश्किल से 200 या 300 मीटर की दूरी पे है, किलोमीटर नहीं मीटर, और ये है मलशेज घाट की सबसे ऊपर वाली चढ़ाई। और इस पॉइंट को कहते हैं कार वाश पॉइंट। आगे दाईं तरफ एक झरना गिर रहा है, तो लोग उस झरने के नीचे अपनी गाड़ी थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं तो कार वाश हो जाती है, इसलिए इस पॉइंट को कार वाश पॉइंट कहते हैं। जबकि अभी वाटरफॉल बहुत स्लो है, कार वाश नहीं हो पाएगी। ये भी बहुत खूबसूरत पॉइंट है, यहाँ पे भी रुकता हूँ 2 मिनट। मैं इनको बोला हूँ कि कुछ लेके भागना नहीं, मालूम है मेरा कैमरा लेके भाग गए तो कौन जिम्मेदार होएगा। ये बड़ा है ये बड़ा है। गौर से देखो बादल किस तरह चल रहे हैं और एकदम करीब हैं, नीचे हैं। कुछ बादल ऐसे हैं जो छू कर निकल रहे हैं, लेकिन वो नजर नहीं आएंगे क्योंकि बहुत करीब हैं। आप अगर बादलों में घुसेंगे या बादल आपसे टकराएंगे तो फिर वो एक भाप है पानी की, जो कि कपड़ों को और बालों को नम कर देते हैं, हल्का सा गीलापन आ जाता है, वो नजर नहीं आते हैं। हल्का फुल्का फॉग जैसी दिखती है, लेकिन चाहो कि जिस तरह दूर से हमको बादल चलते हुए नजर आ रहे हैं इसी तरह करीब से नजर आए तो नहीं। हालत वही है, जिस तरह आप दूर से देख रहे हैं कि बादल चलते हुए नजर आ रहे हैं, इसी तरह आपको बादल छू के गुजर रहे हैं तो दोनों एक जैसे नजर नहीं आएंगे। दूर वाला चलता हुआ नजर आएगा, करीब वाला आपको नजर भी नहीं आएगा। मुझे यहाँ से वापस नहीं जाना, अभी तो बहुत सारे पॉइंट बाकी अगले वीडियो में दिखाता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से इसी रास्ते से वापस नहीं जाना। मेरी वापसी तो इगतपुरी आमने इंटरचेंज से होगी। इधर से सीधा जाऊंगा भंडारदारा, लेकिन अभी बहुत सारे पॉइंट बाकी हैं, वो घूमने के बाद फिर मैं निकलूंगा भंडारदारा की तरफ, अहमदनगर की तरफ।